खुदा से खिताब फरमाया, यही शिबी है तबूत पाक ब्राह्मण कुरान पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल क़फ़ा वन कशफ़ल ग़िता वन कतरजा व ज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनियातिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तक़ा व अलैकल मुअव्वल फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीमन कलमहिल बशरिया हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत 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 अल-अजल 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलकर रुसुलु फ़ज़्ज़लना बाज़ुहुम अला बाज़। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। आज की सफ़े अदाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर अज़ादारान मुंतज़रीन के दिलों में मौजूद विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वह मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैब हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। थोड़ा करीब आए, मैं चंद फिक्रे कहूँ और आपसे सोचा हूँ चूँकि शाम होने को है और मैं चाह रहा हूँ कि शाम होने से पहले ही आज की मजलिस का इख्तिताम हो। सलवात इतनी बुलंद पढ़ें जितनी आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि हमने बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों पर फजीलत दी। एक फजीलत मैं सरकार दो आलम की पढ़ रहा हूँ, जैसे आपका दिल चाहा वैसे सुन लीजिए। मेरे रसूल की एक फजीलत ये भी है कि क़यामत आ जाएगी, रसूल की नस्ल ख़त्म नहीं होगी। आप सलामत, बड़ी मेहरबानी, आप इस वक्त में बोल पड़े। और फिर यह भी मेरे रसूल की फजीलत है कि कायनात जिसके लिए बाकी रखी गई है वो मेरे रसूल का बेटा है, जिसके इंतजार में कयामत रुकी हुई है, वो मुस्तफ़ा का बेटा। और इसमें पूरी दुनिया का इत्तफाक है कि जो आखिरी आएगा वो सैयद है। इसका मतलब है कि हिदायत देने का इख्तियार अल्लाह ने नस्ल रसूल के पास रखा। और फिर मैं लोगों का इख्तियार नहीं पढ़ता कि लोगों का इख्तियार क्या है, क्योंकि चौक की मजलिस है और इसमें
मोहतात रहना चाहिए पढ़वाने वालों को भी, पढ़ने वालों को। मुशावरत से, वोटिंग से, जमहूरियत से सैयद नहीं बनाया जा सकता। बहुत शुक्रिया। बंदे मिलके किसी को सैयद नहीं बना सकते। एक ही फिक्र मुझे कहना, चूंकि ये मुसलमानों का अकीदा है कि जो आखिरी आएगा वो निज़ाम अदल कायम करे। बड़े आराम से मैं बात कहता हूँ, आप आराम से सुन लीजिएगा, बहुत ज़्यादा दाद की तलब भी नहीं है। आखिरी ने आना है तो ज़मीन पर अदल कायम है, और ये हदीस रसूल है कि ऐसे वो अदल से भर देंगे कमा मौलियत बही जुल्मन व जौरा, जैसे जुल्म से भरी होगी वैसे आदिल से। चूंकि हमारे उसूल दीन में आदिल है, हमारा अल्लाह आदिल है, हमारे रसूल आदिल है, हमारे आइम्मा आदिल है, और हमारा जो आखिरी है वो भी निज़ाम आदिल कायम करे। तो किसी को आदिल की जरूरत है तो वो आ जाए। क्या दुनिया में जुल्म नहीं हो रहा? फलस्तीन में जुल्म नहीं है, कश्मीर में जुल्म नहीं है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता क्योंकि मुझे अभी बाहर रहना है, तवज्जो है ज़ाहिर। तो दुनिया नहीं चाहती कि आदिल कायम हो जाए, फिर उलमा को तो सबसे ज़्यादा एहसास है इस बात का कि आदिल कायम होना चाहिए। फिर पूरी दुनिया में बड़े मदारिस, बड़े मकतब, बड़े बड़े उलमा हैं। मदीना यूनिवर्सिटी है, हौज़ा इल्मिया कुम है, मदरसा फैज़िया है, अल अज़हर यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी जामियात हैं, उनमें बड़े बड़े दानिशवर हैं, बड़े बड़े उलमा हैं। तो सारे शिया सुन्नी इकट्ठे हो जाएं, निज़ाम अदल के लिए जमा हो जाएं। चूँकि सबका अकीदा है कि जो आखिरी आएगा वो अदल कायम करेगा, तो मिल के सारे आखिरी बनाए ना, ताकि वो अदल कायम कर ले। तो हर तरफ से जवाब आएगा कि हम सारे मिल के आखिरी नहीं बना सकते। मैं तो इशारे से बात करूँ, किनारे से बात करूँगा। हम सारे मिल के आखिरी नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है कि आज के दौर में भी मिल्लत मुस्लिमा को ये शऊर है कि हादी हिदायत के मोहताज बंदे नहीं बनाते। जिन्हें हिदायत की ज़रूरत हो वो हादी नहीं बना सकते। सबको इंतज़ार है मेरे मौला के आने का, और अल्लाह करे इंतज़ार में ज़िंदगी गुजरे। और इंतज़ार किसको कितना है ये पता चल जाता है, बंदे का ज़र्फ़ पता चल जाता है। और बड़े बड़े साहिबान ज़र्फ़ मेरे मौला के इंतज़ार में हैं। हाँ, एक बात है, ये जो बंदे कहते हैं कि अगर है तो नज़र आए, उन्हें मैं 6 मिसले सुना रहा हूँ क्योंकि मैं भी जल्दी में हूँ। देर भी काफ़ी हो गई, शाम भी हो गई, 8 भी तमाम हो गई। तो मैं चाह रहा था 8 की तारीख में ही ताबूत बरामद हो जाता, 9 की तारीख का आगाज़ ना होता। तो जल्दी जल्दी बात को समेट रहे हैं। जो बंदे जा रहे हैं कि और कह रहे हैं कि जो अगर आखिरी है तो फिर नज़र आए, वो 6 मिसले सुन लें। तो मेरे नहीं हैं, वो सबा अकबर आबादी के 6 मिसले हैं। वो फरमाते हैं गुल की शमीम एतर फिशां है। शमीम के मानी बताऊँ आपको, मैं उर्दू पंजाबी मिक्स तकरीरें नहीं किया करता। गुल की शमीम एतर फिशां है, कहाँ है वो? बादे नसीम सुब भी रवां है, कहाँ है वो? पिन्हा तुम्हारे जिस्म में जान है, कहाँ है वो? खल्ला के 2 जहां भी नेहा है, कहाँ है वो? कहते हो आज कायम आले अबा नहीं, क्या ये तबार कल को ये कह दो खुदा नहीं। जी आप सलामत हैं, बड़ी मेहरबानी। और मैं अपने मौला की आमद के बाद के हालात पे 1-2 फिक्रे में कहूँ। एक फिक्रा मैं ये कहूँगा कि मौला का ज़हूर न क़ज़ाए मशरूत है न क़ज़ाए मख्तूम है। इस तरह की बातें भी सुन लीजिए। क़ज़ाए मशरूत भी नहीं, क़ज़ाए मख्तूम भी नहीं। क़ज़ाए मशरूत उसे कहते हैं जिसकी कुछ शर्तें मुकर्रर हों कि ये मुहैया हो जाएं तो वो आ जाए। कोई शर्त नहीं है मेरे इमाम के आने की कि ये होगी तो फिर इमाम आएगा।
मैं फिक्रा कह रहा हूँ, बेदार बंदे इस तरह भी फजाइल पढ़े जाते हैं। ये मेरी मखदूमा ने बिनते पैगंबर ने मदीने में अपने खुतबे में असहाबे रसूल को बताया था कि जब मैं चाहूंगी मेरा बेटा आ जाए। जी आप सलामत हैं, आपकी जिंदगी जब मैं चाहूंगी मेरा बेटा आ जाएगा। और कलाए मखतूम अली इसलिए नहीं है, मखतूम उसे कहते हैं ख़त्म से है, ख़त्म के मानी है मोहर लगा देना या लिख देना। मखतूम ये है कि कहीं लिखा हुआ नहीं है। मेरे मौला का ज़हूर लौहे महफूज पे भी नहीं लिखा। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे मौला का ज़हूर लौहे महफूज पे भी नहीं लिखा हुआ कि वहाँ लिखा हुआ है कि किस वक्त पे इमाम आ जाएंगे। निशानियाँ आती रहती हैं, गुजरती रहती हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि दुनिया तबाह हो जाएगी तो फिर इमाम आ जाएंगे, तो वो भी गलती पर है। कई बार तबाह हुई, कई बार आबाद हो गई। जब वो आएंगे, अगर कुछ भी ना हुआ तो वो आने वाले वो हैं जब चाहें ला शय को शय कर देते हैं और जब चाहें शय को ला शय कर देते हैं। वो आने वाले आएंगे तो अपने मौला के असहाब, मैं बता दूं मेरे मौला के असहाब कौन से मुतवज्जे हैं आप? मेरे मौला के असहाब में असहाब काफ में। आप इजाजत दें तो अजान सुनो। सलवात पढ़ने बस एक फिक्रा सुने फजीलत का। मेरे मौला के असहाब में असहाब काफ, जनाब सलमान है, जनाब अबू ज़र, जनाब हुज़ैफ़ा है। मैं बताऊं, मैं गिनता जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। एक फिक्रे में बात तमाम कर देता हूं। आखिरी के साथ वो सारे होंगे जिन्होंने पहले से वफा की। जी आप सलाम। जी बिस्मिल्लाह। एक फिक्रा मैं और कह रहा हूँ मलिक साहब, ये फिक्रा ऐसा है मेरा राना साहब, अगर आपकी जिंदगियां गुजर गई हैं खिताबतें सुनते हुए, मैं चबाए हुए लुकमे नहीं खाता, ये मेरे सामईन जानते हैं। मैं एक फिक्रा आपकी समाअतों की नजर करने जा रहा हूँ। बताऊं आखिरी के असहाब में कौन कौन होगा? सुनेंगे? मुस्तफा के जनाजे की पूरी सफ आखिरी की फौज। क्या आप सुन गए? मैं कह गया, आपने सुन लिया। मुस्तफा के जनाजे की पूरी सफ आखिरी का आप जिए सलामत है, मेरे मौला के लश्कर है। और वो जर्नैल हैं, ये जो कहते हैं 313, ये 313 सिपाही नहीं है, ये 313 जर्नैल है। और जो मेरे मौला की फौज चलेगी, लश्करी चलेंगे, तो वो चलेंगे कैसे? उनके रास्ते में पहाड़ आएंगे। जब पहाड़ आएंगे तो वो पहाड़ चढ़ के अबूर नहीं करेंगे। तवज्जो फरमाइएगा। अजान में सुन चुका हूँ, एहतराम में कर चुका हूँ। अब अजानें तो होती रहेंगी, लेकिन मैं जिक्र नमाज का कर रहा हूँ और हम नमाज में भी हैं। और ये वो नमाज है जो नमाज की बका है। वैसे तो नमाज फारसी जुबान का लफ्ज़ है, अरबी में तो सलात है। और अगर किसी ने सलात समझना है तो वो मुस्तफ़ा को बतूल के दरवाजे पे खड़ा हुआ देखे। जी आप सलामत हैं, आपकी ज़िंदगी फिर समझ में आएगा कि सलात क्या है। पहाड़ अबूर नहीं करेंगे मेरे मौला के सिपाही। वो क्या करेंगे? वो पहाड़ हटा देंगे। शेख अहमद मुस्तंबित ने लिखा है कि पहाड़ कैसे हटाएंगे। वो लिखते हैं कि जैसे एक बच्चा तिनका उठाता है, वैसे मौला के सिपाही पहाड़ उठा के एक तरफ रख देंगे। जितने बंदे मुझे मुयस्सर हैं उनकी आवाज़ें इतनी बुलंद होंगी कि इतनी सारा दिन नहीं हुई। तो मेरे मौला से पूछा गया, मौला के सिपाहियों में ये ताकत आएगी कहाँ से कि वो पहाड़ को उठा लें? मौला ने फरमाया, जो भी हमारे कायम के घोड़े को मस करेगा, शाबाश, ये आप सलामत रहें, उसमें ये ताकत आ जाए। अब मैं ये भी बता दूं कि मेरे मौला का घोड़ा कौन सा?
सवारी कौन सी? तवज्जो फरमाइएगा। जो मौला ने आना है तो मौला की सवारी का नाम भी बता दूं कि वारिस बादशाह की सवारी थी। मौला की सवारी या मुर्तजिज? नहीं, आप बेदारी नहीं। मौला की सवारी है मुर्तजिज। हुसैन जमाने का हुसैन, मैं फिर कह रहा हूँ असरे हाज़िर का हुसैन। और जिसे असरे हाज़िर का हुसैन समझ में नहीं आया, वो लाहौर के दरवेश सिफत शायर जनाब सागर सिद्दीकी ये बता गए कि मुझसे कहती हैं सितारों की ज़ियाएं सागर, एक बार और जमाने में हुसैन आएगा। नहीं, आप एक बार और जमाने में हुसैन और आएंगे मुर्तजिज पे बैठ। इसका मतलब है मुर्तजिज भी गैप में है। मुर्तजिज भी गैप में है। और कभी आपने काबा देख ली? बिस्मिल्लाह, काबा देखा है? काबा देखा ना? काबा पे मीनार नहीं है, सारी मस्जिदों के मीनार है। ये जहां अज़ानें हो रही हैं वहां मीनार हैं, काबा का मीनार नहीं। तो काबा का मीनार क्यों नहीं? अब मुझे पता चलेगा कि शाम के इस वक्त में थका हुआ कौन है और बेदार कौन है और ताज़ा दम कौन है। काबा पे मीनार लगाएंगे वारिस आके, और ये मीनार ऐसा होगा जो मुंजमिद नहीं होगा, लहराएगा। क्या बात है भैया। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। ये मीनार, ये मीनार लहराएगा। ये मीनार कौन सा है? ये मीनार काबा की छत पे मेरे मौला अब्बास का परचम लहराए। मेरे मौला अब्बास का परचम लहराएगा। और जहलमंदों को एतराज है कि अब्बास का परचम काबा की छत पे, तो याद रखना काबा की छत पे तो बिलाल भी खड़े हुए थे। काबा की छत पे तो बिलाल भी खड़े हुए थे। जब मक्का फतह हुआ था तो मदीने से अजान पढ़ते थे ना, तो मदीने से अजान पढ़ते थे काबा की तरफ मुंह करके। जब मक्का फतह हुआ तो सरकार दो आलम ने फरमाया काबा की छत पे चढ़ के अजान पढ़ो। बिलाल छत पे चढ़ के सोचने लगे कि मदीना में था तो मुंह काबा की तरफ करता था, अब मैं काबा के ऊपर खड़ा हूं तो मुंह किस तरफ करूं? सरकार दो आलम से पूछा, सरकार मैं मदीना में किबला की तरफ रुख करता था, अब किबला के ऊपर खड़ा हूं, रुख किधर करूं? फरमाया उधर कर ले जिधर किबला का किबला खड़ा है। शाबाश, क्या कहने, आप पूरा रुख कर ले जिधर किबला का। मिलके बोलो हैदरी। सरकार आएंगे मुर्तजिज पे बैठ कर, मौला का अलम आएगा और 4 मिसरे पढ़ के मैं आज की फजाइल की मंजिल को तमाम कर रहा हूँ कि नबी का आखिरी खुतबा सुनो जिद्दत पसंदो। नबी का आखिरी खुतबा सुनो जिद्दत पसंदो। फिर कह रहा हूँ जिद्दत पसंद मैं समझाना ही नहीं चाहता, खुद आपने समझना है। नबी का आखिरी खुतबा सुनो जिद्दत पसंदो। फिर कह रहा हूँ नबी का आखिरी खुतबा सुनो जिद्दत पसंदो। सरे मिंबर बिनाए दीन रखी जा चुकी है और अली वालों से बैत मांगने वालों से कह दो कहीं पर मुर्तजिज पे जीन रखी जा चुकी है। क्या कह रहे हैं? कहीं पर मुर्तजिज पर जीन रखी जा चुकी। सलवात पढ़ने बोला। बस मैं इसी इंतजार में था, पढ़ लेते हैं। तो जब आना है उन्होंने तो सरकार ने फरमाया, मेरे आकर रसूल ने फरमाया, सरवर कौनैन ने फरमाया, हसनैन के नाना ने फरमाया, दानाए सोल ने फरमाया, मौलाए कुल ने फरमाया, यासीन तोहा मुजम्मिल मुदस्सर ने फरमाया। उसने फरमाया जिसकी नालैन वहां जाती है जहां किसी नबी की दस्तार नहीं जाती है। कहा गए फिक्रा आप मेरा, आप तो थक गए। तवज्जो फरमाइए।
फरमाया आखिरी का नाम मेरा नाम। सुन रहे हैं आप? आखिरी का नाम मेरा नाम, आखिरी की कुनियत अलग साहब, मेरी कुनियत, नाम भी उनका, कुनियत भी उनकी। तवज्जो फरमाइए। ये चूंकि सरकार ने फरमाया था ना, अव्वलोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद। अब जब सरकार ने फरमाया अव्वलोना मोहम्मद, तो सरकार ने ये तो नहीं फरमाया मैं पहला मोहम्मद, फरमाया हमारा पहला मोहम्मद। अब मुझे नहीं पता ये पहला अबू तालिब है, मैं नहीं जानता ये पहला कौन है। तवज्जो फरमाइए, ये पहले सरकार अब्दुल मुत्तलिब है। अच्छा, मैं एक बात जरूर कहूँगा, और मेरे जो मेज़बान है वो भी सुने, वैसे तो सारे मेज़बान हैं, मैं दीगर हजरात से भी कहूँगा कि हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास बेपनाह बातें कहने के लिए। हम सारी जिंदगी अबू जर पढ़े तो खत्म नहीं होता, हम सारी जिंदगी सलमान पढ़े तो खत्म नहीं होता। हमें किसी के घर के अंदर झांकने की जरूरत नहीं, ना हमने किसी झांकने वाले को माना है। हमारे पास अपना बहुत कुछ है, हमें वही पढ़ना चाहिए। सरकार ने फरमाया उनका नाम हमारा, वो नाम आएंगे तो पहले उनको पहचान लें। नात का महीना है ना, है ना नात का महीना। यार कुछ जवान जो है वो थके थके से लग रहे हैं। मैं आपसे ला मिर्जा नदीम, मेरा वादा हो गया आपसे कि समुद्री वालों को अगर मैं वैसे ना जगा दूं जैसे शनावर समंदर में जागते हैं, तो मैंने कसरत तदहीर पे जारूब कशी करके ईमान के 10वें तख्त पे बैठे हुए सलमान से खैरात ही नहीं मांगी। नात का महीना है, नात का महीना है, नात का महीना। मैं फिर कह रहा हूँ नात का महीना है, लेकिन मैं पूरी दुनिया को बता दूं किसी ऐसे बंदे को नात पढ़ना नहीं आएगी जो मुस्तफा के पहले नात खान की फजीलत नहीं जानता। शाबाश जी, आप सलामत हैं। जो रसूल के पहले नात खान की फजीलत नहीं जानता। और पूछ जरा रसूल का पहला नात खान कौन है? बताओ पहला नात खान कौन है? रसूल का पहला नात खान भी वही है जो निकाह खान है। क्या बात है भैया, क्या कहने का, पहला नात खान भी वही है। अच्छा, निकाह भी पढ़ा और निकाह में ही नात पढ़ दी। कभी आपने ऐसा निकाह सुना है जिसमें सारी तारीफ दुल्हा की हो? सरकार अबू तालिब ने अली असगर निकाह पढ़ा है और सारी तारीफ मुस्तफा की हैदर की है, सारी तारीफ। और निकाह क्या पढ़ा? अभी मेरा भाई सैयदा खदीजा का जिक्र कर रहा था ना, तो सुन ले सरकार ने निकाह कैसे पढ़ा। तवज्जो फरमाइएगा। सरकार ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम वज़र इस्माईल वज़िमाद व उनसुर मदर वजअलना हुस्नतु बैति व सफ़ासा हरमहि वजअलना हुक्कामन नास सुबन्ना सुमन इब्न अखी हाज़ा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ला युज़न बिही रजुलन शरफन व नबलन व फज़ला व इन काना फिल माल कल्ला व इन्नल माल ज़िल्लुन ज़ाइलुन व अमरुन हाइलुन व आरियतुन मस्तौदा कद खतब खतरुन जलीलुन व कद रगबत इलैकुम करीमतुकुम खदीजा व मा जअलतु मिन अस्सिद्क़ि फ़अलैया। सरकार अबू तालिब ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़री इस्माईल व ज़िमाद व उनसुर मदर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ज़ुर्रिय्यत इब्राहीम के नस्ल इस्माईल के कबीला माद की शाख मदर में करार दिया। व जअला हुना हुज़्नतु बैतिही, और अपने घर को हमारे हवाले कर दिया। व सफ़ा हरमही, और अपने घर को हमारे लिए जाए अमन करार दिया, और अपने घर को हमारे लिए जाए अमन करार दिया। व जअलना हुक्कामन नास, और हमें तमाम इंसानों का हुक्मरान बनाया।
सुम्मन नब्नु अखी हादा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, बस मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद, ला यूज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फदला, पूरी कायनात में कोई मर्द इज्जत शरफ और फजल में इसके बराबर नहीं है। कद खतब खातुन जलीलन, अन करीब मेरे भतीजे के सर पे खत्म नबूवत का ताज होगा। वक़द रगवत इलैकुम करीमतुकुम खदीजा, ये तुम्हारे खानदान की करीमा बीबी खदीजा से निकाह करने आया है। वमा जअलतुम मिन सिद्क़ि फअलैया, रही मेहर की बात, जितना खदीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब अदा करूंगा। आप जिए, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी जी इसमें सारी नात, जितना खदीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब अदा करूं। और सरकार अबू तालिब ने जो हक मेहर दिया है, बेटे मेरी तरफ देख, वो कितना दिया है? रसूल को गरीब समझने वाले ये ना सुने। हाँ, सरकार अबू तालिब ने हक मेहर कितना दिया? 5000 दीनार, दरहम नहीं, दरहम होता है चांदी का, दीनार होता है सोने का। उस वक्त दीनार था 3 तोले का। 15,000 तोले सोना उसके हक मेहर में दे दिया, जिसके लिए तुम कहो सलाम उस पर। भाई जागना ना दे उसे। और सरकार अबू तालिब इतना हक मेहर दे के फिर पूछ रहे हैं, बेटी कुछ और चाहिए? हाथ खोल के भाई, हाथ खोल के। शहजादी आवाज दे के कहती नहीं सरकार, मेरे और आपके अल्लाह का दिया सब कुछ है। क्या पीछे रह गया? मेरे और आपके अल्लाह सब कुछ है। सरकार ने फरमाया जी, सरकार ने फरमाया नहीं बेटी मेरी हसरत है, कुछ मांगो। बीबी अर्ज करने लगी चचा जान, मेरे और आपके परवरदिगार का दिया सब कुछ है। अब सरकार अबू तालिब ने फरमाया नहीं बेटी मेरा हुक्म है, कुछ मांगो। शहजादी आवाज दे के कहने लगी चचा जान अगर आपका हुक्म है तो फिर अभी नहीं, फिर मैं मांगूंगी एक मुनासिब वक्त पे। जागना, ये बच्चे को बिठा। सरकार ने फरमाया ठीक है, हमारा वादा हो गया, जब आप चाहेंगी तब मांगिएगा, हम देंगे। हाँ, 26 साल की थी शहजादी, 40 की नहीं, 26 की। 25 के थे रसूल। वैसे तो इनके दिन नहीं गिने जाते, ये तब भी अल्लाह के दिन थे जब दिन नहीं थे। क्या सुन रहे हैं आप? ये तब भी अय्यामुल्लाह थे जब अय्याम थे ही नहीं। लेकिन जाहिरन 26 साल की शहजादी, 25 साल के रसूल। तवज्जो फरमाइएगा, 5 साल गुजर गए, रसूल 30 साल के हो गए, शहजादी 31 साल की। के काबा में अली आ गए। मैं आखिर तक देख रहा हूं, काबा में अली आ गए। 6 साल और गुजर गए, अली हो गए 6 साल के। रसूल जाहिरन 36 के, शहजादी 37 की। 6 साल और गुजर गए। तवज्जो कि एक दिन शहजादी अर्ज करने लगी नबियों के सुल्तान से, या रसूल अल्लाह ने कहा कि वक्त चचा अबू तालिब ने कहा था तुम कुछ मांगना हम देंगे। आज मेरा दिल आ गया, मैंने मांगना है। हाय हाय हाय, जागना, आज मैं चाहती हूँ, आज मैं कुछ मांगू। सरकार ने फरमाया जाए, आपके भी चचा है मेरे भी चचा है, जाए मांगे। तवज्जो, शहजादी अर्ज करने लगी सरकार अकेले नहीं जाऊँ, आपको साथ लेके जाऊंगा, फिक्रा में कहूंगा और फिर मैं देखूंगा कि कौन शाम के वक्त में मजलिसे मुस्तफा से आवाज बचा के घर में फसाद बर्पा करने के लिए ले जाता है। अबू तालिब से मांगने के लिए सैयदा खदीजा कायनात में बांटने वाला साथ लेके चली। कायनात में बांटने वाला साथ लेके चली, वहां आई जहां सरकार अबू तालिब बैठे। आई, सरकार ने फरमाया आओ बेटा बैठो।
नबियों के सुल्तान बैठ गए, शहजादी बैठ गई। जी बेटा, चाचा जान निकाह के वक्त वादा हुआ था मैं मांगूंगी आप देंगे। तवज्जो, सरकार ने फरमाया मांगो क्या चाहिए। अब अकीदों का भी पता चल जाए। अपने घर की बात करूंगा भाई, तवज्जो, क्या चाहिए? जमीन चाहिए, आसमान चाहिए? हसनैन की नानी आवाज दे के कहती ना जमीन चाहिए ना आसमान चाहिए, मालिक जमीन और आसमान अली चाहिए। कोई हाथ नीचे न रह जाए, हाथ नीचे न रह जाए। मालिक जमीन और आसमान अली चाहिए। फरमाया कल भी आपका था, आज भी आपका है। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर बड़े भाई का बच्चा ना हो तो छोटे भाई अपना बच्चा दे देते, बच्चे दे दिए जाते। लेकिन कब दिए जाते? जब 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के, 4 दिन के हों, जब वो वालिदैन को पहचानने लगे तो फिर नहीं दिए जा सकते। जब 6 साल का बच्चा हो जाए फिर कोई दे के दिखा, फिर बच्चा जाता ही नहीं, फिर वो कहता है मैंने अम्मी के पास रहे। 6 साल के अली हैं और शहजादी कह रही है मुझे लेना है। सरकार ने फरमाया ले जाओ। इसे कहते हैं इश्क मुस्तफा। अबू तालिब ने कहा ले जाओ। अली ने भी पलट के नहीं देखा। मैं उस जवान को देखना चाहता हूं जो मजलिस में मौजूद है। इस मिंबर पे पड़े हुए काले कपड़े की इज्जत की कसम है, एक उंगली से खैबर उखाड़ने वाला 2 उंगलियां पकड़ के चला। एक उंगली से खैबर उखाड़ने वाला, फिक्र सुन लें, 2 उंगलियां पकड़ के चले। आ गए घर, सारे रास्ते रसूल चुप थे। जब घर आ गए तो सैयदा आवाज दे के कहती हैं मलिकतुल अरब रईसा ममलकत इलाहिया व वजदक आइलन फागना के तख्त पे बैठी हुई हसनैन की नानी आवाज दे के कहती हैं नबियों का सल्तान, मुझे लगता है आप कुछ पूछना चाहते हैं। रसूल फरमाते हैं खदीजा आपसे ज्यादा मिजाज शनासे नबूवत कौन है? आपसे बेहतर नबूवत के मिजाज को कौन समझता है? मैं पूछना चाहता हूँ। जी सरकार पूछे। खदीजा पूछना यह है कि अली पहले भी हमारे साथ खाना खाते थे, नमाज भी हमारे साथ ही पढ़ते थे, अक्सर हमारे पास ही रहते थे, ये आज मुस्तकिल क्यों मांगा? सैयदा आवाज देके कहती सवाल किसी आम हस्ती का होता तो मैं जवाब न देती। सवाल है सुल्तानुल अंबिया का, जवाब देना वाजिब है। आपने सवाल कर दीजिए, अब जवाब सुनिए। जरा जहमत करें, दोनों भाई उठ के मेरे सामने खड़े हो जाएं। अली और रसूल बिला फसल होके मिली हुई उंगलियों की तरह खड़े हो गए। सैयदा खदीजा आवाज दे के कहती है मोहम्मद और रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, यही मैं चाहती थी सारा कलेमा मेरा हो जाए। जी बिस्मिल्लाह, आप जिए, आप सलामत हो, यही मैं चाहती। हिजरत की रात बिस्तर नबी पे कौन बोला? अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली अली मौला, अली मौला। और नात पढ़ने का सलीका सीखना है तो सरकार अबू तालिब से सीखना। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा जब अहले सुन्नत जश्न करें तो वहां जाना, कोई बुलाए ना बुलाए जाना। नाना आपके हसनैन का है, लोग खुशी मनाए तो हमें खुशी है, खुशी से वहां जाना चाहिए। और एक नात पढ़ के आपको सलाम कर रहा हूँ, 2 फिक्रे मसाइब के पढ़ूंगा कि मैं सिफत लिखता हूँ और जात लिखी जाती। क्या बात है यार, जिनके इस मिसरे पे हाथ उठे मैं उन्हें सलाम कर रहा हूँ। मैं सिफत लिखता हूँ और जात लिखी जाती है, हम्द कहता हूँ मगर नात लिखी जाती। शाबाश शाबाश, क्या बात है भैया। मैं सिफत लिखता हूँ और नात लिखी जाती है, हम्द कहता हूँ मगर नात लिखी जाती है, हम्द कहता हूँ मगर नात लिखी जाती है। किसी सुन्नी को भी मेरे मिसरे पे एतराज हो तो मैं आइंदा इस बस्ती में आऊंगा ही नहीं। जो मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ, आप पर आपकी औलाद पे सलवात बगैर, आप पर आपकी औलाद पे सलवात बगैर जो इबादत हो खुराफात लिखी जाए। आप पर आपकी औलाद पे
सलवात बगैर जो इबादत हो खुराफात लिखी जाती है। और कुरान की सूरह हुजरात की एक आयत का तर्जुमा अगले 2 मिसरों में है, मैं सिफत लिखता हूँ और ज़ात लिखी जाती है, हम कहता हूँ मगर नात लिखी जाती है। आप पर आपकी औलाद पे सलवात बगैर जो इबादत हो खुराफात लिखी जाती है। उनके दरबार में ऊंची ना हो कोई आवाज, बस यही देख के औकात लिखी जाती है। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी आपने बड़ा अच्छा सुना। उनके दरबार में ऊंची ना हो कोई आवाज, बस यही देख के औकात लिखी जाती है। यकम रबीउल अव्वल को जहर मिली 27 साल के इमाम को। ताबूत तैयार है जी, ज्यादा देर नहीं क्योंकि 9 की शब लग गई है। मैं चाह रहा हूं कि आप भी जल्दी, क्योंकि कल वो दिन है जिस दिन सज्जाद मुस्कुराए हैं। मेरा दिल चाह रहा है 255 हिजरी है मेरे मौला की आमद। तो जो फरमाइए 260 हिजरी तक 5 साल के मेरे वारिस। कितने साल? 5 साल। दो 260 में से 11 निकाला, 249 बंदे हमसे रोने की वजह पूछते हैं, वो कौन सा खानदान है? 2.5 सदियों में जिसकी 11 नस्लें गुजर गई। कभी इस पे गौर फरमाइए। 2.5 सदियों में, 2.5 पूरी में 11 नस्लें गुजर गई। कभी तलवार से, कभी जहर से। पहला जहर इमामत में जैसे मिला, उसका नाम भी हसन है। शाबाश। आखिरी जहर इमामत में जैसे मिला, उनका नाम भी हसन। लेकिन इन दोनों मकामात पे फर्क है। जब पहले हसन को जहर मिला तो बहनें थी, जब मेरे 11वें इमाम को जहर मिला बहनें नहीं थी। और जब ये 8 रबीउल अव्वल को ताबूत बरामद हो, जी भर के रोया था, क्योंकि ये जुलूस जहां निकलते हैं ना मेरे इमाम के ताबूत के, उन जुलूसों को चुप ताजिया कहते हैं। जानते हो चुप ताजिया किसे कहते हैं? चुप ताजिया उस जनाजे को कहते हैं जिस पे रोने की इजाजत ना हो। आठ गुजर गई है, कल से आपको मामूलात जिंदगी सर अंजाम देने की इजाजत होगी मौला की तरफ से। जो आले मोहम्मद के शोक को समझते हैं वही इस बात को समझते हैं। जो दुनियादारी के कैदी हैं उन्हें ये समझ नहीं आएगा कि ये शोक क्या है आले मोहम्मद का। लोगों को नहीं मालूम कि 8 रबीउल अव्वल क्या है, और 9 रबीउल अव्वल को भी ईद ज़हरा है ना, जश्न मुख्तार है, उस दिन भी कोई ज्यादा एहतमाम न करना जिक्र के सिवा, क्योंकि 9 रबीउल अव्वल मेरे इमाम की यतीमी का पहला दिन है।
मैं उस इमाम की यतीमी पढ़ने जा रहा हूँ। आप में से तो शायद कोई थकावट की वजह से रो ना सके, क्योंकि सारा दिन रोए आप, सारा दिन से मजलिस में, एक दिन में हम थक जाते हैं। और जो गैब के पर्दे में बैठा है वो 1100 साल से खून रो रहा है, लहू रो रहा है। 27 साल क्या उम्र होती है? मैंने पहला फिक्र कहा है, 2 रिवायतें हैं, यकम या 2। यकम को मैं मानता हूं, यकम रबीउल अव्वल को जहर मिल गई। इसका मतलब है 7 दिन मेरे इमाम ने बिस्तर पे तड़प के गुजारे। ये हिचकियों में रोना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये खालिस की रिया है, इसी खालिस की रिया है। और वैसे भी जब दिन ढल जाए ना, तो जो बहुत चाहने वाले अजीज होते हैं वो जनाजों पे घुट घुट के रोते हैं। कभी दाएं से आवाज आती है, कभी बाएं से आवाज आती है, कभी कोई चीख मार के रोता है, कभी कोई थाड़े मार के रोता है, कभी कोई आंखों पर रुमाल रख के रोता है। लेकिन आले मोहम्मद के जिक्र पे आंखों पर रुमाल रख के न रोया करो, क्योंकि जिस इमाम की मैं शहादत पढ़ने जा रहा हूँ उनके जनाजे पे रोने पे इतनी पाबंदी थी कि एक कनीज जब्त की वजह से इतनी चुप हुई कि उसकी रूह परवाज कर गई। सैयदा आपको सलामत रखे, मखदूमा आलमीन आपको आबाद रखे। 7 दिन मेरे इमाम को जहर में गुजरे। रोजाना मोतमिद मलाउन के दरबार से हकीम आता था, वो आके इमाम को देखता था। नौजवान मेरी बात को समझेंगे, सुनेंगे, फिर रोएंगे। इलाज करने नहीं आता था, वो आके इमाम की हालत देखता था और फिर जाके मोतमिद को बताता था। रंग और बदल गया, रंग और बदल गया। मिर्जा साहब मैं लफ्ज कहूंगा, मलिक मैं एक लफ्ज कह जाऊं, जब ये जाके बताता ना कि अभी अस्करी बादशाह शहीद नहीं हुए, तो मोतमिद कहता जा और जहर दे। सैयदा सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे। और एक बात मैं शिया जवानों को, मुंतजरीन को बता दूं, आज का पुरसा लेने के लिए जमाने का इमाम यहाँ खुद मौजूद है। मेरे मौला यहाँ खुद पुरसा लेने आए होंगे और देख रहे होंगे कौन कौन है जो मेरे बाबा की मजलूमाना शहादत पे, इस खामोश जनाजे पे थाड़े मार के रोता है। मेरे इमाम ने 7 दिन तड़प के गुजारे। घर में 2 मस्तूरात हैं, 2 मस्तूरात हैं। एक सैयदा नरगिस सलामुल्लाह अलैहा, एक बीबी हकीमा खातून सलामुल्लाह अलैहा। बीबी हकीमा खातून मौला के करीब बैठी तो सिसकियों में रो रही है, आवाज नहीं बुलंद हो रही। जब सिसकियों में रोई है ना, तो मेरे मौला की आंखों से आंसू की रवानी बढ़ गई। बीबी हकीमा खातून आवाज दे के कहती हैं, हसन सीने में दर्द ज्यादा है। मेरे मौला ने जो जवाब दिया अगर तेरी समझ में आ गया, हो सकता है तो कल तक रोए। इमाम आवाज दे के कहते हैं, आप फूफी हैं, मैं भतीजा हूं, आप मुझसे पूछती हैं दर्द ज्यादा है। मैं इस दर्द की वजह से नहीं रो रहा, मैं किसी और फूफी भतीजे को याद करके रो रहा। पूछा किस फूफी भतीजे को? मेरे इमाम रो के फरमाते हैं, मैं उनको याद करके रो रहा हूँ जिस भतीजे के सामने फूफी को मारा गया। सैयदा सलामत रखिए, आवाज तुम्हारी ये बुलंद आवाज़ें मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। भतीजे के सामने फूफी को मारा गया, फूफी के सामने भतीजे को मारा गया। मैं एक बात कहूँगा, सैयदा नरगिस खातून रिवायत फरमाती है कि ये 7 दिन ऐसे थे कि घर के हर कोने में ना
एक स्यापोश बीबी रोती थी, एक सैयदा रोती थी और रो रो के कहती थी मैं कहाँ कहाँ पे जनाजों पे जाके रो। आपके गिरिए की आवाज में मैं झोली फैला के दुआ मांग रहा हूँ कि मालिक हम सबको कई बार सामर्रा की जियारत नसीब फरमाए, हम जाके वो मकाम देखें। और दुआ मांगना कि कभी ऐसा ना हो कि ऐसे हालात बन जाए कि बाप का जनाजा पड़ा हो और बेटे को आने की इजाजत ना हो। सैयदा सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे। आखिरी वक्त में बस दो फिक्रे और फिर ताबूत आएगा। आखिरी वक्त में बीबी हकीमा खातून के सामने मेरे इमाम ने वारिस ज़माना को बुलाया, क्योंकि ये वसीयतों का वक्त था, वसीयतों का वक्त था। बिल्कुल करीब बिठा के ना अपने बिस्तर पे पेशानी चूम के मेरे 11वें इमाम ने वारिस ज़माना से फरमाया बेटा मैं अभी अपनी दादी के पास आ जाऊंगा, आप पर्दा गैबत पर चले जाएंगे। जब अमर इलाही होगा ना तो आप ज़हूर फरमाएंगे। बेटा मैं अस्करी तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ, जब भी आपका ज़हूर हो ना तो मैं जख्मी सीने के साथ बेटे से एक वो गुजारिश कर रहा हूँ, बेटा जब भी आपका ज़हूर हो ना तो सबसे पहला काम ये करना कि जब हिजाबे गैबत उठ जाए ना तो आके एक बार उम्मत से पूछना कि मेरे दादा की हवेली में एक कदम ना चलने वाली 9-9 मील पैदल क्यों चली। शर्माओ ना, मैं बिल्कुल करीब आ गया। माफी चाहूंगा अगर किसी के गिरिए में रुकावट बन जाऊं, किसी का आंसू ना आए तो वो हाय करके रो ले, क्योंकि तेरे जमाने के इमाम की यतीमी की रात है। मैं अगला फिक्र कहने जा रहा हूं, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। मेरे मौला आवाज दे के कहते हैं बाबा वादा हो गया, जब हिजाबे गैबत उठेगा मैं आके सबसे पहले हिसाब लूंगा कि मेरी दादी शाम के बाजार में क्यों चली है। मेरे मौला अस्करी आवाज दे के कहते बेटा एक हिसाब और लेना है। बाबा कौन सा? फरमाया जब हिजाबे गैबत उठे ना तेरी एक दादी है जो 3.5 साल की थी, आगे एक बार पूछना कि जब उसके दुर्रों के कुंडे बंद थे तो उसके कान जख्मी कैसे हो गए। बाबा वादा हो गया मैं पूछूंगा। फरमाया बेटा एक हिसाब और लेना है। कौन सा हिसाब? बेटा हिसाब लेना तेरा दादा सज्जाद 22 साल की उम्र में ज़ईफ कैसे हो गया, जो बंदे अभी तक मातम नहीं कर सके। बेटा एक हिसाब और लेना है। बाबा कौन सा हिसाब? एक बार पूछना तेरे दादा हुसैन को पसे गर्दन से ज़बह क्यों किया गया, जो बंदे अभी इबादत में शामिल नहीं हुए। बेटा एक हिसाब और लेना और वो मदीने जाके लेना। बाबा कौन सा? फरमाया एक बार मदीने में खड़े होके पूछना कि तेरी 18 साल दादी ज़हरा की फसलियां क्यों तोड़ी गई, ताजियाने क्यों मारे गए। अदादारो ये वसीयत कर रहे थे कि एक बार आवाज आई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अदादारो इमाम गैबत में चले गए कि एक बार जनाजा बुलंद हुआ और जनाजा उठाने वाला पहला करबला का मजलूम मातम हुसैन। आवाज़ मदी प्यू दा मैयत मैनू दे।